नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आरोह भाग 1 के काव्य खंड मीरा के पद, जिसमें 2 पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल और पग घुंघरू बाध मीरा नाची, इस काव्य के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और दूसरा कविता है रामनरेश त्रिपाठी का पथिक। इन दोनों पाठों के जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मीरा के बारे में जानते हैं, उसके बाद प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मीरा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1498 ईस्वी को हुआ था। और मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1547 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम को अगर पूछा जाए तो मीरा की पदावली, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, राग गोविंद, गीत गोविंद और गीत गोविंद का टीका, ये मीरा की संपूर्ण रचना है। मीरा जी किस धारा की कवयित्री मानी जाती है? तो ये सगुन धारा की कवयित्री मानी जाती है। मीरा किस काल की कवयित्री मानी जाती है? तो ये भक्ति काल की कवयित्री मानी जाती है। जीवन की किस अवस्था में मीरा के हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति भावना ने जन्म लिया? तो इनके बाल्य अवस्था में ही श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना जन्म लिया इनके मन में। मीरा जी की मृत्यु कैसे हुई? तो इसके बारे में कहा जाता है कि रणछोड़ दास जी के मंदिर, जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति में मीरा समाहित हो गई थी। मीरा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये राजस्थान की रहने वाली थी। और मीरा किसके पद गाती थी? तो श्री कृष्ण के पद गाती थी। मीरा की कविताओं से हमें क्या देखने को मिलता है? तो उनके कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, विरह की वेदना, मिलन और उल्लास की आशा उनकी कविताओं में है। मीरा का अधिकतर काव्य किससे संबंधित है? तो इनका अधिकतर जो काव्य है वो श्री कृष्ण से संबंधित है। मीराबाई के काव्य में ज़्यादातर कौन सा रस देखने को मिलता है? तो श्रृंगार वियोग दोनों रस इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो आइए अब हम मीरा के पद मेरे तो गिरधर गोपाल के प्रश्नों को देखते हैं कि इस पद से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। इस पंक्ति का पहला प्रश्न है कि मीरा के पद कविता में प्रस्तुत दोनों पद किसके द्वारा संकलित और संपादित किए गए हैं? तो ये दोनों पद, मेरे तो गिरधर गोपाल और पग घुंघरू बाध मीरा नाची, ये दोनों नरोत्तम दास जी के द्वारा संपादित किए गए पद हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए मीरा के पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। मीरा के पद किस भाषा में रचित है? तो इनकी पद राजस्थानी भाषा में रचित है। ध्यान रहे, यहाँ पद के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? तो ये श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। प्रश्न है, इस पूरे संसार में मीरा जी अपना सिर्फ किसे मानती थी? तो वे सिर्फ गिरधर गोपाल को ही अपना मानती थी। पंक्ति भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। अगला प्रश्न है, गिरधर गोपाल और मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, मोर मुकुट कौन धारण करता है? तो मोर मुकुट श्री कृष्ण धारण करते हैं। प्रश्न है अगला, मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है? तो उन्होंने अपने आराध्य देव की पहचान बताई है कि जिनके सिर पर मोर मुकुट यानी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के सिर पे मोर मुकुट है। जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई, इस पंक्ति में मोरोपति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है मेरे आराध्य देव या मेरा सर्वस्व। अगला प्रश्न है,
मीरा भगवान श्री कृष्ण को क्या मानकर उनकी आराधना करती है? तो वे अपना आराध्य मानकर उनकी आराधना करती है। प्रश्न है, छारी दई कुल की कानी कहाँ कहियो कोई। पंक्ति में कानी शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कानी शब्द का अर्थ है मर्यादा। तो मीरा अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दी है। अगला प्रश्न है, कहाँ कहिए कोई का क्या आशय है? किसी की परवाह न करना। तो कहाँ कहिए कोई का अर्थ है किसी की परवाह न करना। अगला प्रश्न है, कहाँ कहिए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न है, मीराबाई अपना अधिकतर समय किसकी संगति में बिताने लगी? तो वे अपना अधिकतर समय साधु संतों की संगति में बिताने लगी। प्रश्न है, किनके साथ बैठकर मीरा लोक लाज को त्याग दिया? तो वे साधु संतों के साथ बैठकर लोक लाज को त्याग दी, क्योंकि उस समय स्त्रियों को घर से निकलने की इतनी आज़ादी नहीं थी और उनके ऊपर बहुत ही प्रतिबंध था। उस स्थिति में मीरा अपने घर से, और एक बड़े घराने से आती थी मीरा, और वो अपने घर से निकलकर मठों और साधु सन्यासियों के आश्रम में जाती थी, उनके साथ बैठती थी, भजन कीर्तन करती थी। तो मीरा ने इस प्रकार से साधु संतों के साथ बैठना, किनके साथ बैठने को मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया था। तो साधु संतों के साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया था कि कौन उसे क्या कहेगा। अगला प्रश्न है, मीरा ने किसके अलावा और किसी भी सांसारिक रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं की? तो वो कृष्ण के अलावा किसी भी सांसारिक रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं की। प्रश्न है अगला, छारी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई। इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना प्रकट होती है? तो समाज के प्रति विद्रोह की भावना उनकी प्रकट होती है। प्रश्न है, मीरा ने कौन सी बेल बोई थी? तो मीरा प्रेम रूपी बेल बोई थी, जिसको वो प्रेम रूपी पौधे को सींचकर और वो बड़ा की है, जिसमें अब उस सींचे हुए पौधे में बेली का फूल आ रहा है। तो इस प्रकार से पंक्ति में है। अगला प्रश्न है, कवयित्री ने अपने प्रेम बेली को किस जल से सींचकर पाल पोस कर बड़ा किया है? तो वो अपने आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेली को सींचकर बड़ा किया है। अगला प्रश्न है, कवयित्री की प्रेम बेली पर अब कौन से फल लग रहे हैं? तो उनके प्रेम रूपी बेली पर आनंद के फल लग रहे हैं। प्रश्न है, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, बैठी बैठी और सींची सींची में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न है, दधी मथी घृत काढ़ी लियो से क्या आशय है? तो इसमें से आशय है सार तत्व ग्रहण करना। जिस प्रकार से दही को मथने से दही का सार तत्व मक्खन निकलता है, उसी प्रकार से मीरा की ने सार तत्व को ग्रहण किया है, भक्ति रूपी रस को उन्होंने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, दधी मथी घृत काढ़ी लियो दारी गई छोरी। इस पंक्ति में छोरी शब्द का अर्थ क्या है? तो छोरी शब्द का अर्थ है छाछ। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। पता नहीं कौन सा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न है, दधी मधी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोरी। इस पंक्ति में घृत और छोई किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर घृत यानी घी मीरा के अनन्य कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, जबकि छोई यानी छाछ ये सांसारिक मोहमाया का प्रतीक है। तो छाछ को मोहमाया का प्रतीक बताया गया है और घृत को यानी कृष्ण रूपी प्रेम का प्रतीक घी को बताया गया है। अगला प्रश्न है, बिलोय शब्द का क्या अर्थ है? तो बिलोय का अर्थ हुआ मथना, दही बिलोना यानी मथना। प्रश्न है, इस जगत में क्या देखकर मीरा प्रसन्न होती है? तो मीरा इस जगत में प्रभु की भक्ति को देखकर प्रसन्न होती है। अगला प्रश्न है, जगत को किसके जाल में फंसा देखकर
मीरा बहुत दुखी है। तो जगत को सांसारिक जाल में फंसा हुआ देखकर मीरा बहुत ही दुखी है। अगला प्रश्न है, क्या देखकर मीरा रोती है? तो इस जगत को देखकर मीरा रोती है। मीरा को जगत अच्छा नहीं लगता, उनको श्री कृष्ण के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रश्न है, कुल की कहानी में कौन सा अलंकार है? तो कुल की कहानी में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, मीरा अपने पैरों में, जो कि दूसरे पद से लिया गया प्रश्न है, मीरा अपने पदों में क्या बांधकर नाचने लगती है? तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो घुंघरू बांधकर मीरा नाचती है। अगला प्रश्न है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची पंक्ति की विशेषता बताइए। तो यह पंक्ति दृश्य बिंब प्रधान है। इस पंक्ति की प्रधानता यही है कि दृश्य बिंब इसमें प्रधान है। प्रश्न है, सांची शब्द का क्या अर्थ है? तो सांची शब्द का अर्थ है सच्ची यानी पवित्र। अगला प्रश्न है, मीरा ने क्या छोड़ दिया था? तो उन्होंने परिवार की लाज छोड़ दी थी। प्रश्न है, अपने कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने न्यात शब्द का प्रयोग अपने घर कुटुंब रिश्तेदारों के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न है, मीरा के कुल के लोग और सगे संबंधी उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाली कहते थे। कहे कुलनाशी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण के सामने नाच गाकर किस चीज़ की अभिव्यक्ति की है? तो उन्होंने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। प्रश्न है अगला, मीरा का कृष्ण के सामने मगन होकर नाचना लोगों को कैसा लगता था? तो मीरा का कृष्ण के प्रति मगन होकर नाचना लोगों को अनुचित होता था। मीरा इस प्रकार से भक्ति भाव में डूब जाती थी कि उनको किसी की परवाह नहीं रहती थी और उन्हें ये नहीं लगता था कि हम अगर कहीं भी नाच रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन हो रहे हैं, तो किसको अच्छा लगेगा या किसको बुरा लगेगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन लोगों का उनका नाचना बहुत ही अनुचित लगता था। अगला प्रश्न है, राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा था? तो राणा मीरा के देवर थे, जो कि मीरा को मारने के उद्देश्य से उन्होंने विष का प्याला इनके लिए भेजा था, लेकिन वो विष का प्याला भी अमृत हो गया और उस विष का कोई असर मीरा के ऊपर नहीं हुआ। प्रश्न है अगला, मीरा के लिए विष का प्याला भेजने वाला राणा कौन थे? तो वे उनके देवर थे राणा। अगला प्रश्न है, मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती है? तो वो श्री कृष्ण की दासी अपने आप को स्वीकार करती है। प्रश्न है, मीरा किसके सामने नाचती थी? तो वो श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने नाचती थी। प्रश्न है अगला, लोग मीरा को क्या कहते थे? तो वे लोग मीरा को बावरी कहते थे, जिसको अपनी शुद्ध बुद्ध न हो या किसी की कोई शुद्ध बुद्ध न हो, एक प्रकार से पागल के समान। विष पीते समय मीरा ने क्या किया? तो विष पीते समय मीरा हंसती रही और विष के प्याला को पी गई। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा? तो वे अपने प्रभु को गिरधर नागर के नाम से पुकारती है। प्रश्न है, मीरा के प्रभु कैसे हैं? तो मीरा के प्रभु अविनाशी हैं। अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी नाश ना हो, अजर अमर है। प्रश्न है अगला, मीरा के पदों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है? तो मीरा के पदों में श्री कृष्ण के प्रति अथाह भक्ति भावना व्यक्त हुई है। तो हमने इस वीडियो में मीरा के पद से 48 पद यानी 48 प्रश्नों को देखा। मीरा के 2 पद हैं, एक तो मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो इन दोनों पदों से हमने 48 प्रश्नों को देखा है। मुझे उम्मीद है कि इस पद से अब और अन्य किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन पर यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिला होगा अगर आपने इसे ध्यान दिया होगा तो आगे अब हम राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक से आने वाले प्रश्नों को देखेंगे।
इससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी तो इस समय हमारे इस चैनल पर KVS की तैयारी हो रही है, नेट JRF की भी तैयारी हो रही है। हिंदी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी हो रही है, तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को, जो कि राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक से लिया गया प्रश्न है। पथिक कविता के कवि कौन है? देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न ही यही पूछ रहा है कि कविता के लेखक कौन है। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी पथिक कविता के लेखक हैं। ये आरोह भाग 1 के काव्य खंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि किसे पथिक कहकर संबोधित करते हैं? तो कविता में कवि ने स्वयं को पथिक कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। कवि ने स्वयं को पथिक कहा है। पथिक का अर्थ होता है राही। अगला प्रश्न है, पथिक कवि कहाँ बैठा है? तो पथिक कवि जो है वो सागर के किनारे बैठा है। प्रश्न है, पथिक कविता के अनुसार कौन अपना भेष रंग बिरंगा और निराला बनाता है? तो बादल अपना भेष रंग बिरंगा और निराला बनाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सम्मुख आकाश में कौन नृत्य कर रही है? तो बारिदमाला बादलों की माला आकाश में नृत्य कर रही है। अगला प्रश्न है, कवि ने बारिदमाला को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो वे नर्तकी के रूप में, यानी नाचने वाले के रूप में कवि ने बारिदमाला को प्रस्तुत किया है। और बारिदमाला किसे कहा गया है? बादलों की को, यानी बादलों की माला। प्रश्न है, नीचे मनोहरी नीले समंदर और ऊपर नीले आकाश को देखकर कवि का मन क्या चाहता है? तो बादलों के ऊपर बैठकर नीले आकाश और नीले समुद्र के बीच में घूमे, ऐसा कवि का मन चाहता है कि बादलों के ऊपर बैठकर वे नीले आकाश और समुद्र के बीच में घूमे। प्रश्न है, कवि का मन किसकी सवारी का आनंद उठाना चाहता है? तो बादलों की सवारी का आनंद उठाना कवि का मन चाहता है। प्रश्न है, रवि के सन्मुख थिरक रही है नभ में बारिदमाला, पंक्ति की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है। इस पंक्ति की विशेषता यह है कि बादलों का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न है, रत्नाकर क्या करता है? तो रत्नाकर क्या करता है? गर्जना करता है। प्रश्न है, सागर किस भाव से गरज रहा है? तो सागर निर्भय होकर गरज रहा है। निर्भय का अर्थ है बिना भय का होकर गरज रहा है, कोई भय नहीं है और एकदम वो गरजे जा रहा है। प्रश्न है, मलय पर्वत से आने वाली हवाएं कैसी है? तो मलय पर्वत से आने वाली हवाएं शीतल और सुगंधित है। प्रश्न है, किसके हृदय में हरदम हौसला भरा रहता है? तो पथिक यानी कवि के हृदय में हरदम हौसला भरा रहता है। अगला प्रश्न है, कवि ने समुद्र को कैसा बताया है? तो इस कविता में कवि ने समुद्र को विशाल और महिमामयी बताया है। समुद्र बहुत ही विशाल है और इसकी महिमा को जितना कहा जाए उतना ही कम है। कवि किसके घर के कोने कोने में जी भरकर घूमना चाहता है? तो कवि समुद्र के घर के कोने कोने में जी भरकर घूमना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि किस में बैठकर समुद्र के घर के कोने कोने में जी भरकर, प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न है, विशाल विस्तृत में कौन सा अलंकार है? तो विशाल और विस्तृत में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निकल रहा है जलनिधि तल पर में। जलनिधि का क्या अर्थ है? तो जलनिधि का अर्थ है समुद्र। प्रश्न है, उगते हुए सूरज का बिंब समुद्र तल में सूर्योदय का सूर्य कवि को कैसा प्रतीत होता है? तो लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर के सुंदर कंगूरे मंदिर के शिखर गुंबज की तरह उगते हुए सूरज कवि को प्रतीत होता है।
प्रश्न है समुद्र तल पर पड़ने वाली सूरज की सुनहरी किरणें की आभा कवि को कैसा दिखाई पड़ रही है? तो सोने की सरक की भांति समुद्र तल पर पड़ने वाली सूरज की सुनहरी किरण की आभा कवि को सोने की सरक की भांति दिखाई पड़ रही है। प्रश्न है लक्ष्मी की सवारी अपनी पावन पुण्य भूमि में लाने के लिए किसने सोने की सड़क का निर्माण किया है? तो समुद्र ने सोने की सड़क का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है समुद्र ने किसकी सवारी के लिए सोने की सड़क का निर्माण किया है? तो लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र ने सोने की सड़क का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है कमला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कमला शब्द का प्रयोग धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए किया गया है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला भी होता है। तो अगर ध्यान देंगे तो आपको एक प्रश्न से कई सारे चीज़ देखने को मिलेंगे और कई सारे चीज़ सीखने को भी मिलेंगे। प्रश्न है अगला रत्नाकर से ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी पंक्ति में क्या विशेषता है? तो यहाँ समुद्र का मानवीकरण किया गया है। इस पंक्ति की यही विशेषता है कि समुद्र का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न है स्वर्ण सड़क और कांत कंगूरा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न है क्या पा सकता है प्राणी में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न को हम यही रहने देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधी रात के समय संसार में कौन सी वस्तु ढक लेती है? तो आधी रात में संसार में अंधकार ढक लेती है। आधी रात के समय संसार को कौन सी वस्तु ढकती है? तो अंधकार रूपी वस्तु संसार को ढक लेती है। प्रश्न है तारे आसमान में बिखर कर क्या करते हैं? तो तारे आसमान में बिखर कर अद्भुत दृश्य बनाते हैं। अद्भुत दृश्य बनाते हैं। अगला प्रश्न है कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है? तो उन्होंने जगत का स्वामी सूर्य को कहा है। प्रश्न है मुस्कुराते हुए मुख और धीमी गति से कौन आता है? तो जगत का स्वामी अर्थात सूर्य धीमी गति से आते हैं। अगला प्रश्न है आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर कौन गीत गाता है? तो आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर सूर्य गीत गाता है। प्रश्न है आकाश गंगा के अद्भुत सौंदर्य से मोहित होकर कौन आकाश में हंस देता है? तो चंद्रमा आकाश गंगा के अद्भुत सौंदर्य से मोहित होकर हंस देता है। प्रश्न है किसे देखकर वृक्ष अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं? तो सूर्य को देखकर वृक्ष अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं। अगला प्रश्न है पक्षी किसे देखकर चहक उठते हैं? तो पक्षी प्रातःकालीन सूर्य को देखकर चहक उठते हैं। प्रश्न है गगन गंगा और गीत गाता में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है धन शब्द का क्या अर्थ है? तो धन शब्द का अर्थ होता है बादल। धन नहीं घन शब्द का अर्थ बादल होता है। अगला प्रश्न है कवि की आंखों में कब अश्रुधारा बहने लगती है? तो जब कवि भाव विह्वल होते हैं तो उनके आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। प्रश्न अगला है प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखकर कौन अपना धैर्य खो बैठते हैं? तो प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखकर मेघ यानी बादल अपना धैर्य खो बैठते हैं और वे बरसने लगते हैं। प्रश्न है मेघ अपना धैर्य खोकर कहाँ कहाँ बरसते हैं? तो मेघ अपना धैर्य खोकर वनों उपवनों पहाड़ों समतल भूमि कुंज में बरसते हैं। प्रश्न है विश्व विमोहनहारी शब्द का क्या अर्थ है? तो विश्व विमोहनहारी शब्द का अर्थ संसार को मुग्ध मंत्र कर देने वाले है। प्रश्न है कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी में कवि किसकी प्रेम कहानी को मधुर मनोहर और उज्जवल बता रहे हैं? तो वे प्रकृति के प्रेम कहानी को मधुर मनोहर और उज्जवल कवि बता रहे हैं।
प्रश्न अगला है, कवि का स्वभाव कैसा है? तो उनका स्वभाव भ्रमणशील है। कवि हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण करना भी चाहते रहते हैं। प्रश्न है, कवि के अनुसार प्राणी कहाँ सबसे अधिक सुख प्राप्त कर सकता है? तो कवि के अनुसार प्राणी प्रकृति के साहचर्य में, यानी प्रकृति के साथ, प्रकृति में रहकर मनुष्य सबसे अधिक सुख प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, आत्म प्रलय किसका होता है? तो आत्म प्रलय पथिक का होता है। अगला प्रश्न है, कवि के मन में क्या बनने की इच्छा उत्पन्न होती है? तो कवि के मन में अक्षर तथा वाणी बनने की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रश्न है, कवि किसके प्रेम कहानी का अक्षर और वाणी बनना चाहते हैं? तो प्रकृति के प्रेम का अक्षर और वाणी बनना चाहते हैं। प्रश्न है, स्थिर प्रकृति और आनंद देने वाली सुखकारी शांति हमेशा कहाँ छाई रहती है? तो स्थिर, पवित्र और आनंद देने वाली सुखकारी शांति हमेशा प्रकृति में ही छाई रहती है। प्रश्न अगला है, प्रकृति में चारों ओर किसका राज्य दिखाई पड़ता है? तो प्रकृति में चारों ओर प्रेम का राज्य दिखाई पड़ता है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि पथिक कविता की एक एक पंक्तियों से प्रश्न बना है और इस कविता से और दूसरा कोई भी प्रश्न बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न को, हर एक शब्दों को ध्यान में रखकर आपको प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दे, और हिंदी साधन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप इसका अगर PDF आपको चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। तो टेलीग्राम का भी जो चैनल है उसका भी नाम हिंदी साधन है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आप ज्वाइन कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि ने प्रेम के राज्य को क्या कहा है? तो कवि ने प्रेम के राज को बहुत सुंदर कहा है। प्रेम रूपी राज बहुत सुंदर होता है। अगला प्रश्न है, नयन नीर और विश्व विमोहनहारी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न अगला है, मधुर मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो मधुर मनोहर में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, सदा सुख शांति में कौन सा अलंकार है? सदा शांति सुखकर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक में हमने 53 प्रश्नों को देखा और मीरा के पद से हमने 48 प्रश्नों को देखा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो करीब हमने लगभग 100 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है, 100 प्रश्नों को। तो वीडियो को बनाने में भी काफ़ी सारी मेहनतें आती है। तो आपके लाइक और आपका सब्सक्राइब, आपके कमेंट, ये हमें एक वीडियो बनाने के लिए नई ऊर्जा देते हैं और फिर हम वीडियो को अच्छा से अच्छा बेहतर तरीके से आपके लिए बनाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।